हरिः ओम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंजा मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खलदल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती घटन घटना पटीयसी जगदम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजना आनंद वर्धन दौत्य कर्म बर्मशील परम विक्रमशील श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्रचूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधु आए। बड़ी सुंदर भव्य नव्य दिव्य चर्चा चल रही है। रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के अंतर्गत अशोक वाटिका में वृक्ष पल्लव में छिप करके हनुमंतलाल जी महाराज माता सीता को मुद्रिका प्रदान कर चुके हैं। मुद्रिका देखकर किशोरी जी को हर्ष भी होता है और विषाद भी होता है। हरे चकित चितव मुदरी पहिचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हर्ष और विषाद कल मैंने विधिवत बताया था। हर्ष और विषाद के बारे में प्रभु की मुद्रिका मिली, मानो प्रभु ही मिल गए। प्रियतम की परम प्रिय वस्तु भी प्रियतम के समान ही हुआ करती है। इसीलिए हमारे यहाँ ठाकुर जी के जितने भी पार्षद हैं, पार्षद का मतलब पात्र बर्तन जूते चप्पल खड़ाऊं मुकुट वस्त्र पीतांबर धनुष बाण मुरली मुकुट, ये सब भगवतमय ही स्वीकार किए जाते हैं। भगवत स्वरूप चिन्मय के उपयोग की समस्त वस्तुएं चिन्मय ही होती हैं। सच्चिदानंद के उपयोग की समस्त वस्तुएं सच्चिदानंद ही होती हैं।
तो इसलिए हर्ष पर आई कैसे इस तर्क वितर्क में विषाद। अरे हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। विषाद के अंतर्गत पुनः संकल्प विकल्प उठने लगा। आई कैसे, दो प्रकार से यहां आने की संभावना है। एक तो बल के माध्यम से आ सकती है और दूसरे माया के माध्यम से आती है, आ सकती है। बल के माध्यम का तात्पर्य क्या कि कोई श्री राम से भी अधिक बलवान निकल गया हो, श्री राम से भी अधिक कोई बलशाली हो और वो श्री राम को जीत करके ये मुद्रिका बलात् उनसे छीन करके और मेरे पास तक लाया। लेकिन ये सर्वथा भ्रांति है, ये कुतर्क निर्मूल हो गया। क्यों? बोले जीती को सकई अजय रघुराई। ये रघुराई लोग, रघुवंशी लोग अजय होते हैं। अच्छा देखिए, केवल राम नहीं, अरे रघुवंशी नमहु जह को होई, ते ही समाज यस कहई न कोई, कहूं सुभाऊ न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरई न नरण रघुवंशी। ए रघुवंशी लोग महाकाल से भी टकराते हैं। तो ये तो रघुवंशियों का नियम है, पर हमारे भगवान श्री राम रघुवंश शिरोमणि है। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निकट कुसाज, रघुकुल तिलक जोरी दो भाता, जय रघुवंश बनज बन भानु। इस सूर्यवंश में आज तक इतना बलवान, इतना विक्रमशील, इतना प्रतापी, इतना मर्यादावान, इतना कीर्तिमान, इतना ऐश्वर्यवान कोई नहीं हुआ। राजा इक्ष्वाकु से लेकर के महाराज दशरथ तक सबकी कीर्ति अपूर्व है, अनंत है, लेकिन राम जैसे नहीं है। तो जब साधारण रघुवीर किसी से नहीं जीते जा सकते, साधारण रघुवंशी किसी से नहीं जीते जा सकते, तो ये तो रघुकुल भूषण है, रघुकुल तिलक है, रघुकुल सिरमौर है। इनका जीता जाना कतई असंभव है। और इनका बल कितना है? बोले विक्रमश्च प्रभावश्च संति वानर राघवे। इनका विक्रम, इनका बल, इनका प्रभाव कौन वर्णन करेगा? 14,000 रक्षसानाम जघान्यः। 14,000 राक्षस थे। 14,000 रक्षसाम भीम कर्मणाम एकोपि रामस्य धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। 3 लोग 14 भुवन महाराज सन्नाटे में रह गया था। जिस समय भगवान श्री राम को 14,000 पिशाचों ने घेर लिया, आई गए बगमेल धरव धरव धावहु निकर जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरई दरुज। जैसे बाल सूर्य को अनेकों अनेक मंदोह नाम के राक्षस प्रातः काल, ध्यान दीजिए, सवेरे सवेरे जिस समय सूर्य नारायण उदय होते हैं, उस समय सूर्य नारायण को मधुर फल समझकर, पका हुआ परिपक्व फल समझ करके अनेकों सहस्त्रों मंदोह नाम के राक्षस तारों चारों तरफ से ये जो मधुमक्खी होती है ना, बड़ी वाली मधुमक्खी का रूप बना करके सूर्य नारायण को घेर लेते खाने के लिए। तो उन मंदोह नाम के राक्षसों से सूर्य नारायण की मुक्ति कैसे होती है? हमारे यहां हर कार्य शास्त्र और वेद पद्धति से जुड़ा हुआ है। प्रातःकालीन द्विज लोग जब स्नान ध्यान करके संध्या करके सूर्य नारायण को अर्घ देने लगते हैं, तो जो सूर्यार्घ दिया जाता है, उस अर्घ के जल का जो छींटा है, वो छींटा त्रिशूल बन बन करके उन मंदोह नाम के राक्षसों को लगता है, और वो मंदोह राक्षस विकल होकर के सूर्य नारायण से दूर गिर जाते हैं। तो जैसे मंदोह नाम के राक्षस सूर्य नारायण को घेरते हैं, उसी प्रकार से कई लोग मंदेह बोलते हैं, मंदोह या मंदेह।
उसी प्रकार से 14 सहस्त्र राजाओं ने घेर लिया भगवान श्री राघवेंद्र को, लेकिन भगवान श्री राम ने 14 सहस्त्राणी राक्षसानाम जघान्य। और माया बल तो ऐसा है, उस समय लक्ष्मण भी नहीं थे भगवान के पास भला। जनस्थाने बिना भ्राता शत्रु कस्यस्तनोद्विजेत। जनस्थाने बिना भ्राता, अकेले भगवान श्री राम ने 14 सहस्त्र राक्षसों को निर्मूल कर दिया। ये ईश्वर है, ब्रह्म है, प्रभु है। अरे जगत को तो जीता जा सकता है, कोई मायावी होगा, कोई राक्षस होगा, कोई दैत्य होगा, पिशाच होगा, निशाचर होगा, संसार के जीवों को जीत सकता है, अन्य देवी देवताओं को जीत सकता है, लेकिन ईश्वर को नहीं जीत सकता। परमात्मा सबके द्वारा अजय, इसलिए राम ईश्वर है, राम ब्रह्म है। ये तो राक्षस साधारण, इनकी क्या गणना। बोले सकल सुरासुर जुरई जुझारा, राम ही समरन जीतन हारा। सकल सुरासुर 33 कोटि देवता जुड़ जाएं, समस्त दैत्य जुड़ जाएं, लेकिन राम ही सकल समरन जीतन हारा। तो बल से तो राम को जीता नहीं जा सकता। अब रही बात माया की, तो भगवान श्री राम ने माया के इतने इतने स्वामी हैं, माया के इतने बड़े भगवान श्री राम पुरोधा हैं कि अपनी आंखों में माया भर करके 14,000 राक्षसों को भगवान ने माया विमुग्ध कर दिया। आज की भाषा में जादूगर लोग जब जादू दिखाते हैं हम लोगों को, तो एक नजरबंद का उनको तरीका मालूम है। नजरबंद का मतलब वह जादूगर जो दिखाना चाहता है हमारी आंखों में वही दिखेगा। तो भगवान ने ऐसा जादू किया कि करी उपाय रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। भगवान ने अपनी आंखों में जादू भर दिया। आंखों में क्या जादू भरा? राम की आंखों की ओर जो देखता है उसका नजर बंद हो जाता है। और अपनी आंखों में रामत्व का जादू भर दिया भगवान राम ने। जो इस तरफ देखेगा वो जगत को राम देखना शुरू कर देगा। लोगों की दृष्टि बदल गई। हाँ, परिणाम क्या हुआ? बोले देख ही परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। ये परस्पर एक दूसरे को राम देखने लगे। एक राक्षस को पड़ोस वाला राक्षस राम दिखाई पड़ा, उठा के तलवार मारा, उसका सिर कटा। पर मजा ये कि उसको भी ये राम जैसा ही दिख रहा था। उसकी तलवार भी इसके गले पर एक ही साथ पड़ी। उसने इसको मार डाला, इसने उसको मार डाला, उसने उसको मार डाला, उसने उसको मार डाला। 14,000 राक्षस एक दूसरे को राम देख देख करके मार डाले। तो राम मायापति है। राम माया का समस्त जादूगरी, माया का समस्त चमत्कार राम के चरणों में अवलुंठन करता है। ऐसे ही सीता के भी चरणों में अवलुंठन करता है। जिस समय विवाह का काल आया, महाराजा जनक, महारानी सुनैना, ये दोनों चढ़ करके अट्टालिका पर, सतमंजिले विमान पर चढ़ करके, सतमंजिले भवन को विमान कहा जाता है, वहां चढ़ करके दोनों प्रिया प्रियतम महाराज जनक और महारानी सुनैना बारात देख रहे हैं। बारात का विहंगावलोकन हो रहा है। और महाराज जब अट्टालिका पर से बारात देखा तो अरे कितनी बारात है बाबा। 2 लाख बारात लेकर तो महाराज युधाजित आए थे, भरत के मामा जी, जबकि वो बाराती बनकर नहीं आए थे। वो तो अयोध्या में मिलने के लिए गए थे। पर 2 लाख का सैन्य था, वो सब मुड़ गया। राम जी के नाना के यहां से 1 लाख लोग आए थे छत्तीसगढ़ से। शत्रुघ्न और लक्ष्मण के मामा के यहां से, मगध देश से, बिहार नजदीक में पड़ता है। बिहारी लोग बड़े शौकीन बारात के। मिथिला और बिहार एक ही संस्कृति है। 5 लाख बाराती, अयोध्या के समस्त निवासी,
हजारों साधु महात्मा ऋषि मुनि 33 करोड़ देवता, सेठ साहूकार सम्राट, उनकी सेनाएं, नर्तक वादक गायक, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े चित्रकार, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े नगर सेठ, ऐसी जहां तक दृष्टि जाए जन समुद्र दिखाई पड़ रहा है महाराज जनक। राजा जनक विकल हो गए, सुनैना से कहने लगे, रानी सुनैना प्रिय, महाराज दशरथ को कुछ सोच विचार करके बारात लाना चाहिए। महाराज दशरथ मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाना चाहते हैं। सुनैना ने कहा, क्या हुआ स्वामी? उन्होंने कहा, रानी बारात तो देखो, ये अपूर्व बारात महासमुद्र जैसी दिख रही है। हाँ, जहां तक दृष्टि जाती है दृष्टि पथ में नरमुंड के ये अतिरिक्त कुछ दिख नहीं रहा है। रानी, मुझे लगता है इतने बरातियों को भोजन और जलपान तो दूर, हम पानी नहीं पिला पाएंगे। और इस विषाद की अवस्था में प्रिया प्रियतम दोनों रो पड़े। राजा जनक सुनैना जब रोए, उनको अश्रुपात होने लगा, हिचकी आ गई। उसी समय सीता जी दरवाजे के ओट में बैठ करके और छिप करके माता पिता का यह वार्तालाप सुन रही थी। किसी भी बेटी के विवाह में जब उसके माता पिता रुदन करने लगे तो समझ जाइए कि उस बेटी के हृदय पर बरछी चलेगी। हाँ, सीता जैसी मृदुल बेटी जब माता पिता को अपने विवाह के लिए रोते देखा, तड़प उठी सीता जी, हिचकी आ गई सीता को। नेत्रों से एकाएक अश्रुबिंदु ढुलक गए और ढुलक करके महाराज धीरे धीरे नाक पर आ गया एक आंसू का बूंद, और आकर के वह बूंद धीरे धीरे सरकते हुए सियाजू के नासिका में नथनी है, उसी नथनी में आ गई। उन नथनी में आकर के, नथनी में 2 मोती लगे हुए हैं, उन मोतियों पर वह आंख की बूंद आकर के और 2 भाग हो गई, और 2 भागों में होकर 2 बूंद बनकर टपक पड़ी धरती पर। और जब धरती पर 2 बिंदु आंसू टपके तो गोस्वामी जी कहते हैं, उन 2 बिंदु आंसुओं में से 2 दिव्य दिव्य देवियां प्रकट हो गई। हाथ जोड़कर सीता के चरणों में सिर नमा करके उन्होंने निवेदन किया, महारानी हमें कैसे याद किया, हमारी याद कैसे हुई, आदेश करें, हम कौन सी सेवा करें। किशोरी जी आश्चर्य में बोली आप लोग? वो दोनों बोली महारानी हम आपकी दासियां हैं, हम रिद्धियां सिद्धियां हैं। आपके नेत्र से जो अश्रु बिंदु ढुरके हैं, उन्हीं अश्रु बिंदुओं से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। आदेश करें, हम क्या सेवा करें आपकी। किशोरी जी ने कहा, आई गई हो तो जनवास में चली जाओ, और ऐसी व्यवस्था दो जनवासे में बरातियों को कि उनके पुरखों ने भी ऐसी व्यवस्था न देखा हो। और महाराज सीधी सब सी जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। यहाँ महिमा माया ही है। कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई। भूप पहुनई करन पठाई, सिद्धि सब सिया यसुअकनी। अरे गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। निज निज वास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुखद सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सारे बराती दंग रह गए। देवताल देवकुल के जो बराती है, स्वर्ग से आए हुए इंद्रादि देवता जो है, ये चितवहि चकित विचित्र बिताना। बितान को देख करके, व्यवस्था को देख करके चकित हो गए,
स्वर्ग में कभी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं देखा, ब्रह्मलोक में नहीं देखा। सभी लोग ब्रह्मा व्याकुल है, ब्रह्मा परेशान है। विधि भय हुआ चरज विषेखी, निज रचना कहूं कतहु न देखी। शिव समुझाए देव सब जनी आचरज भुलाऊ, हृदय बिलोकहु धीर धर सिय रघुबीर विवाह। तो माया सब सिय माया माहू, समस्त मायाएं सीता में कूट कूट करके भरी है। अगर ये मुद्रिका माया की होती, माया से बनी होती, तो सीता का कर स्पर्श करते ही, माया के स्वामिनी का कर स्पर्श करते ही उड़ जाती थी। जैसे माया के राम लक्ष्मण का सिर काट काट करके कई बार रावण लाया सीता जी के सामने अशोक वाटिका में, लेकिन ज्यों उन माया के सिरों पर से रावण की दृष्टि हटी, वो सारे सिर उड़ करके भाग गए, छूमंतर हो गए। क्योंकि जब रावण की दृष्टि हटी, महामाया जब सामने आई, तो महामाया के सामने अकेले में टिक नहीं पाए वो लोग। तो किशोरी जी कहती हैं, माया ते असर ची नहीं जाई। तो न तो बल के द्वारा ये मुद्रिका आ सकती है, न तो माया के द्वारा आ सकती है। फिर ये मुदरी देखते ही मेरे मन में हलचल पैदा हो रही है। मेरा मन इस मुदरी से आकर्षित हो रहा है। अगर माया की होती तो कतई आकर्षित न होता, माया की होती तो मेरी आंख के सामने दिखती ही नहीं थी। छूमंतर हो जाती। पर ये तो मेरे मनोहरंतिम, मेरे मन को हरण कर रही है। और सियाजू का मन हरण करने वाली बस एक ही मुद्रिका है जगत में। कोहबर में जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र चले हैं, किशोरी जी ने श्री राघवेंद्र की अंगुलियों की ओर देखा है, अंगुलियों में वह मणि मुद्रिका देखा है। तो पीत जनेऊ महाछवि देई, अरे कर मुद्रिका चोरी चित लेई। ये मुद्रिका किशोरी जी का चित्त चुरा ले रही है। तो जान गई है कि ये मुद्रिका तो बिल्कुल सही सही हमारे स्वामी की है, क्योंकि मेरा मन हरण कर रही है। मेरा मन स्वामी और स्वामी के आभूषण के अलावा 3 लोक 14 भुवन में कोई हरण नहीं कर सकता। जान गई कि मुद्रिका स्वामी की है, असली मुद्रिका है। गीतावली में तो बोली बलि मुदरी कुशल कौशल पाल। पूछती हैं ये मुद्रिका तेरी बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं? मेरे प्रियतम के उंगलियों से आई है ना, तो बोल बोल मेरे प्रियतम कैसे, कुशल है क्या? बोली बलि मुदरी कुशल कौशल पाल। मेरे कुशल कौशल पाल है, सदल सलखन है कुशल, सदल सलखन है कुशल, कृपालु कौशल राव। कियो सीय प्रबोध मुदरी दियो कपि लखाऊ। कियो सीय प्रबोध मुदरी। सीता ने मुद्रिका ने सिया जी का प्रबोध किया। पहिचानी सिया पिय की मुदरी, पुनिता कहूं देन उलाहन लागी। श्रीपुर मैं बन में बिछुरी। लक्ष्मी अयोध्या में बिछड़ गई, मैं वन में बिछड़ गई। श्रीपुर मैं बन में बिछुरी, प्रभु तो तुहूं प्रभु को तुहूं तज दीन अभागी। नारी को कौन भरोस करे अब, नारी को कौन भरोस करे अब। 3 त्रियां हरि को दई त्यागी। सिय की बात सुनी मुदरी, तब बोली है बैन स्नेह सुपागी। सियाजू से मुद्रिका कहने लगी, नारी रही अब मैं न सिया। मुदरी मुदरी क्यों बोलती हो बार बार? नारी रही अब मैं न सिया, पुरुषत्व को रूप दिए रघुराई। श्री राम ने मुझे पुरुषत्व प्रदान कर दिया, पुरुष बन गई। हंसी कैसे रे?
नारी को रूप रही न सिया पुरुषत्व, दिए हमको रघुराई। देवी तुम्हार वियोग भये, जब से नितरोवत हैं दो भाई। देवी तुम्हार वियोग भय, जब से नितरोवत हैं दो भाई। अरे पलहून फलहून ही खातन नीर पिए, फलहू नहीं खातन नीर पिए। अति दूबर भय तिहु लोक के साई, जो मुदरी अंगुरी में रही, रघुनायक कंगन लीन बनाई। जो मुदरी अंगुरी में रही, रघुनायक कंगन लीन बनाई। तो मुद्रिका सारा समाचार सुनाती है, ये भी सुनाती है कि अब मैं मुदरी नहीं रह गई, अब मैं कंगन हो गई। ये प्रभु की मुदरी है भला। कल मैंने बताया था, कई लोग कहते हैं केवट जो गंगा के घाट केवट को उतराई देने के लिए किशोरी जी ने अपनी मुद्रिका उतार कर भगवान को दिया था। पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहेउ कृपालु ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। वो मुद्रिका है, पर नाना ना। अनेकों रामायणों में अनेकों प्रमाण है कि ये मुद्रिका भगवान की है, जन्म के समय से ही आई है। आनंद रामायणकार कहते हैं, ततो रामो मुद्रिकाम त्वा स्वाम, ततो रामो मुद्रिकाम स्वाम ददौ मारुति सत्करे। हनुमान जी ने भगवान श्री राघवेंद्र की वह दिव्य मुद्रिका ददौ मारुति सत्करे। ताम राम मुद्रिकाम दृष्ट्वा नत्वा ताम अब्रवीत कपिम। राम की मुद्रिका पुनः अध्यात्म रामायणकार कहते हैं, तताति चकिता सीता दृष्ट्वा ताम राम मुद्रिकाम, तताति चकिताम सीताम दृष्ट्वा ताम राम मुद्रिकाम। राम की मुद्रिका है ये राम मुद्रिका, सुखदा सिखदा अर्थदा यशदा रसदा तारी। रामचंद्रिका में महाकवि केशव लिखते हैं, ये कैसी है? बोले सुखदा सुख देने वाली, सिखदा शिक्षा देने वाली, अर्थदा धन देने वाली, यशदा कीर्ति देने वाली। ऐसे ही हमारे राम भी है ना। भगवान श्री राम सुख सागर है, भगवान श्री राम शिक्षा के सागर है, भगवान श्री राम अर्थ के कोश हैं, लक्ष्मीकांत है ना। भगवान श्री राम यश के भी प्रदाता है। और ये मुद्रिका भी वही चारों काम करती है, सुखदा सिखदा अर्थदा यशदा रसदा तारी। रामचंद्र की मुद्रिका, ये राम की मुद्रिका है। रामचंद्र की मुद्रिका किधो परम गुरु नारी, किधो परम गुरु नारी। ये परम गुरु की नारी यानी गुरुआइन है। गुरुआइन जैसे अरुंधति जी महारानी किशोरी जी को बार बार उपदेश दिया करती थी, उस प्रकार ये गुरुआइन बन करके आई है, सीता को पढ़ा रही है, सिखा रही है। सदल सलखन है कुशल कृपालु कौशल राव, सारा समाचार सुनाती है। तो जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असर चिन्ह जाई। सीता मन विचार कर नाना, यही सारे विचार, यही सारे संकल्प विकल्प, आलोड़न बिलोड़न चल रहा है किशोरी जी का। तो हनुमान जी को अवसर मिला, देखी परम बिरहा कुल सीता। अरे सोच बोला कपि मृदु बचन बिनुईता।
सोचन कपि कलप सम बीता, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गए तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असरचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, तब तक मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण वर नहीं लागा। राम कथा प्रारंभ हो गई। अब राम कथा की एक विशेषता, एक वैशिष्ट्य ये है कि कैसा भी व्यक्ति जब राम गुण गाने लगता है ना, तो उसकी वाणी रसवती बन जाती है, रसिक्त हो जाती है। राम गुण गाना तो सीखो, आप राम नाम बोलना तो सीखो। राम 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 राम, जो राम नाम का अधिकाधिक जप करता है उसकी वाणी मधुर हो जाती है। जो राम कथा करता है वो चाहे पत्थर तोड़े आवाज वाला हो, लक्कड़ फोड़ वाला हो, पर वाणी मधुर अमृतमय हो जाती। ये बताइए, कौआ कभी अच्छा बोलता है क्या? कागा काको धन हरे, कोकिल काको ले, मीठो बचन सुनाई के जग बस में कर ले। लेकिन वह कौआ भी जब राम कथा करने लगता है तो मधुर वचन बोले तब कागा। कौआ मधुर नहीं बोलता, पर आज मधुर हो गया। बंदर मधुर नहीं बोलता, बंदर तो की करता है, लेकिन आज मधुर वचन बोले हनुमान। हनुमान जी का बोलना प्रारंभ हो गया। कैसे प्रारंभ हुआ, परिणाम क्या हुआ, ये सारी चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।